राधे राधे प्रभु जी, आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, अस्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है, सबका स्वागत है। आज का प्रसंग बहुत ही प्रसंग है। नरसिंह मेहता भक्त हुए एक भगवान श्री कृष्ण के, बहुत ही प्रिय भगत, बहुत बड़े भक्त हुए नरसिंह मेहता। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। कहते हैं कि जब कर्ज लेने वाले और कर्ज देने वाले दोनों का रूप हमारे ठाकुर जी ने धर लिया, कर्ज लेने वाले में भी और कर्ज देने वाले में भी। इसी के ऊपर ये प्रसंग है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। बार बार कहता हूँ कि कोई भी कथा, कोई भी प्रसंग जो है पूर्ण सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए, जिससे आपको उसका पूरा आनंद भी मिले और पूरा फल भी मिले। तो महान भक्त हुए नरसिंह मेहता, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। नरसिंह मेहता जो थे वो राग केदार गाते थे। तो कुछ ना कुछ अजीब होता था जब वो गाते थे राग केदार। तो कुछ अजीब हो जाना उनके साथ। कभी ठाकुर जी की गले की माला टूट करके नीचे गिर जानी, कभी उनकी बंसरी का हिलना, कभी उनका मुकुट जो है वो टेढ़ा हो जाना। देखने वाले और सुनने वाले एकदम आश्चर्य में पड़ जाते थे जब नरसिंह मेहता राग केदार गाते थे। यानी कि प्रभु के साथ अजीब होना, कि जैसे ही नरसिंह मेहता ने राग केदार गाना शुरू किया कि कृष्णा के गले में से माला टूट के गिर गई। जैसे राग केदार गाना शुरू किया, भगवान की जो बांसुरी है अधरों के ऊपर वो बांसुरी हिलना शुरू हो जानी। कभी ऐसे होना कि जो मुकुट लगा हुआ है सिर के ऊपर, वो मुकुट टेढ़ा हो जाना। यानी कि कुछ अजीब सी बातें होनी जब वो राग केदार गाते थे। तो देखने वाले जो लोग थे और वहाँ पे उनका राग केदार सुनने वाले जो लोग थे, वो भी एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो नरसिंह मेहता ने एक बार किसी सेठ से कर्जा लिया। तो कर्जा तो लिया हुआ था जो वो चुकाने में असमर्थ थे। अब नरसिंह मेहता के पास कौन सी जायदाद थी, कौन सा धन दौलत था उसके पास। वो तो केवल श्री हरि के भजन और उनको राग केदार गा करके उनको सुनाना, बाकी तो उनके पास कुछ था नहीं नरसिंह मेहता के पास। अब उन्होंने किसी कार्यवश एक सेठ से कर्जा ले रखा था। अब सेठ को कर्जा वो वापस ना लौटाए, और लुटाएं भी कहाँ से जब है ही नहीं। अब कर्जा लुटाने में असमर्थ थे। अब उनके पास ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी कि कोई ऐसी चीज़ हो, कोई वो सेठ के कर्जे के बदले में उनको दे सके। अब सेठ के मुंशी ने नरसिंह मेहता से कहा कि आपको ये कर्जा, तो सेठ ने कहा कि कर्जा तो आपको देना पड़ेगा कैसे न कैसे। अगर आप कर्जा नहीं दे सकते हैं तो इसके बदले में आपको, जो आप केदार राग गाते हैं, जिसकी खूब चर्चा हमने सुनी है कि आप उसको गाते हैं तो कृष्णा की कभी माला गिर जाती है, कभी कृष्णा का मुकुट टेढ़ा हो जाता है, कभी कृष्णा की बंसरी हिलने लग पड़ती है। तो कर्जा ना देने के बदले में आप अब राग केदार नहीं गाएंगे, और जब राग केदार गाएंगे तो आपको कर्जा भरना पड़ेगा। जब सेठ के मुंशी ने नरसिंह मेहता के केदार राग की खूब चर्चा सुनी थी, तो वो मुंशी अपने सेठ से बोला, आप इसे कोरे कागज पर लिखवा लो अब कि ये कहीं भी राग केदार नहीं गाएंगे। तो सेठ से कह दिया मुंशी ने कि कागज पर लिखवा लो इससे, और इसके साइन करवा लो कि ये अब कहीं भी केदार राग नहीं गाएगा जब तक कर्जा ना चुका दे। अब जब कर्जा चुका देगा तो केदार राग वो गा दे। सेठ जी ने ऐसा ही किया। नरसिंह मेहता को बुलाया अपने पास, उनके साथ वो बातचीत हुई और कहा कि आप कर्जा नहीं चुका सकते हैं तो अब आप राग केदार नहीं गाएंगे। और एक कोरे कागज़ के ऊपर उनकी ये पूरी बात लेकर के नीचे साइन करवा लिए, जो भी जैसे भी नरसिंह मेहता ने किए वो कर दिए। अब नरसिंह मेहता का राग केदार सेठ के यहाँ गिरवी हो गया, यानी कि वो गिरवी रख दी चीज़ कर्जे के बदले में,
पहले के ज़माने में हुआ करता था। आप किसी से अगर थोड़ा बहुत रुपया चाहिए होता था, कई बार गाय भैंस बकरी जो भी आपके घर में जो वस्तु है उसको वहाँ पे सेठ के पास गिरवी रख देते थे। वही तो अब सेठ ने नरसिंह मेहता का जो था राग केदार जो था वो गिरवी रख लिया कि आप कहीं नहीं खाओगे। अब उसी दिन मंदिर में कुछ लोग नरसिंह मेहता की परीक्षा हेतु आ गए। मंदिर में तो रहते थे नरसिंह मेहता। अब कुछ लोग समाज में शरारती भी होते हैं, कुछ लोग परीक्षा भी लेना चाहते हैं कि है ये सच में इनके गाने बजाने में ऐसा है क्या, नहीं है क्या, नहीं है, झूठ है या सच है। अब कुछ लोग मंदिर में नरसिंह मेहता की परीक्षा लेने हेतु आ गए। वे बोले नरसिंह मेहता के राग में कोई दम दम नहीं है। हमने सुना है कि इनके राग केदार गाने से कृष्णा की गले की माला नीचे गिर जाती है, उसकी बंसरी हिलती है, उसका मुख टेढ़ा हो जाता है, इसका वो होता है, इसके कपड़े में हलचल हो जाती है, वो होता है, ये होता है, कि ये सब कुछ बेकार है, बकवास है ये। नरसिंह मेहता के राग में कोई दम बम नहीं है, ऐसी झूठी बातें हैं। अब नरसिंह मेहता ने जब ये बात सुनी तो अब क्या करता नरसिंह मेहता, अब राग केदार तो गा नहीं सकता। अब गा क्यों नहीं सकता, क्योंकि वो तो सेठ के पास गिरवी रख दिया कि मैं नहीं गाऊंगा जब तक आपका कर्जा नहीं लौटा दूंगा। तो ये तो बस पतले। अब लोग क्या कहते हैं कि ये माला जो पहनाई जाती है कृष्णा को, एक पतला सा सूत वाला धागा लेते होंगे, उसमें बड़े बड़े फूल परो देते हैं, अब गले में कृष्णा की माला गले में डाल देते हैं और वो पतले सूत वाला धागा वो टूट जाता है। अब टूट जाता है तो माला गिर जाती है। ऐसे ऐसे नरसिंह मेहता के साथ बातें करने लगे। और ठाकुर जी को जब माला पहनाई जाती है तो उसमें हल्की की गांठ लगा दी, छोटी सी गांठ लगा दी, और कहीं हवा का झोंका या कुछ आया, माला टूटी और नीचे गिर गई। उन्होंने उस दिन बड़े मोटे सूत की माला बनाई, उन लोगों ने मोटा धागा डाल दिया माला में। अब देखते हैं कि कैसे गाता है और कैसे गिरते हैं। उन्होंने उस दिन बड़े मोटे सूत की माला बनाई और ठाकुर जी को पहना दी और कहा कि अब नरसिंह मेहता भजन शुरू करें, अब गाना शुरू करें। अब नरसिंह मेहता जी ने भजन गाना शुरू किया। अब राग केदार तो गाया नहीं क्योंकि वो तो वहाँ भी गिर भी है। अब भजन गाना शुरू किया, उन्होंने हर राग गाया मगर माला नहीं गिरी। बाकी जितने भी राग थे सब गाए लेकिन राग केदार नहीं गाया। तो जितने भी राग उन्होंने गाए लेकिन माला नहीं गिरी, ना ही टूटी, ना ही हिली बंसरी, हिली ना मुख टेढ़ा हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने हर राग गाया मगर माला नहीं गिरी। जिस राग से माला गिरती थी वो तो गिर भी पड़ी थी। अब परीक्षा लेने आए लोगों ने नरसिंह मेहता को पखंडी कहना शुरू कर दिया, ये तो पखंडी है, ये तो ऐसे ढोंग रचता है, लोगों को मूर्ख बनाया हुआ। आज पता लगा इसका कि इसके इन रागों में कोई दम नहीं है। तो नरसिंह मेहता मन ही मन ठाकुर जी से बोले कि कुछ करो ठाकुर जी, बदनामी आपकी हो रही है, मेरी नहीं हो रही है, और राग केदार की बदनामी हो रही है। अब ठाकुर जी कुछ ना कुछ तो करो। मुझे अपने अपमान का भय नहीं है, लेकिन जो लोग रोज़ श्रद्धा से भजन सुनते हैं उनकी श्रद्धा टूट जाएगी, क्योंकि जो राग केदार सुनने आते थे उनकी जो श्रद्धा है, उनका जो भाव है आपके प्रति, वो टूट जाएगा प्रभु, तो आप कुछ करिए। अब जब ठाकुर जी ने ये बात सुनी नरसिंह मेहता की, उसी समय ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता का भेष बना लिया। अब नरसिंह मेहता को कोई पता नहीं है। मंदिर में से ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता का भेष बनाया और कर्ज का धन लेकर के सेठ के पास पहुंच गया, जिसके पास वो राग केदार गिरवी रखा हुआ था। अब रूप किसका बनाया, अब रूप बनाया नरसिंह मेहता का। अब नरसिंह मेहता का रूप बना करके और उनका कर्जा जो लेकर के, जो धन था वो लेकर के सेठ के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा ये लो सेठ जी, और जल्दी से मुझे रसीद दो और एक कागज़ पर लिख दो कि केदार राग मुक्त हुआ। अब जो केदार राग गिरवी रखा हुआ था वो नरसिंह मेहता को हमने वापस कर दिया, वो जहाँ भी जाए वो गा सकता है, क्योंकि नरसिंह मेहता ने हमारा पूरा का पूरा कर्ज जो था वो चुका दिया गया और सेठ जो है वो केदार राग मुक्त हो गया है। सेठ ने धन गिना, पैसा पूरा था। अब रसीद बना करके और उस पर लिख करके कि केदार राग मुक्त हुआ, वो नरसिंह मेहता को दे दी। अब नरसिंह मेहता तो वो थे नहीं,
कौन थे वो तो ठाकुर जी आए थे बन करके नरसिंह मेहता। देखो प्रभु अपने भक्तों के लिए कुछ भी रूप धारण कर सकते हैं, उनका ही रूप धारण करके चले गए सेठ जी के पास। आप वो रसीद भी ले ली, लिख करके ले लिया कि नरसिंह मेहता ने पूरा कर्ज जो था वो दे दिया। अब जो केदार राग है वो मुक्त हो गया है, अब ये कहीं भी गा सकता है। अब फिर ठाकुर जी ने क्या किया, पहले तो नरसिंह मेहता का रूप बनाया था, अब ठाकुर जी ने वहाँ से सेठ जी के घर से निकले और आकर के बाहर आकर के उन्होंने ठाकुर जी का सेठ जी का भेष बना लिया। अब सेठ जी का भेष बना करके नरसिंह मेहता जी के घर पहुँचे और उनकी पत्नी को कागज़ दे दिया और कह देना, पत्नी से कहा कि सेठ आए थे और जो गिरवी का जो धन के लिए गिरवी रखी हुई थी राग केदार, वो मैंने मुक्त कर दिया है, सारा पैसा मुझे मिल गया। अब बन के कौन गए, वो सेठ बन के चले गए नरसिंह मेहता के पास। नरसिंह मेहता तो थे नहीं, लेकिन उनकी पत्नी के पास वो दे दिया। पत्नी उस कागज़ को लेकर के मंदिर भागी जल्दी से। नरसिंह मेहता को वो कागज़ दिया, जैसे ही नरसिंह मेहता ने वो कागज़ पढ़ा, उन्होंने राग केदार गाना शुरू कर दिया और जैसे ही गया ठाकुर जी के गले से माला टूट करके गिर गई। परीक्षा लेने आए लोग नरसिंह मेहता से क्षमा मांगने लगे। नरसिंह मेहता दौड़ करके सेठ जी के पास गए और कहा, सेठ जी ये रसीद कैसे दे दी, जबकि मैंने आपका पैसा लुटाया ही नहीं, जबकि मैंने आपका धन लुटाया ही नहीं। सेठ जी बोले, तुम ही तो धन लेकर के आए थे, अभी 1-2 घंटे पहले आप ही तो आए थे, सारा का सारा पैसा चुका के चले गए, तभी मैंने रसीद दी। अब नरसिंह मेहता फिर अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नी से पूछा कि आपके पास रसीद किसने दी। तो पत्नी ने कहा कि रसीद जो थी वो सेठ जी दे करके गए, सेठ जी आए थे और वही रसीद दे करके गए। अब नरसिंह मेहता को समझते देर नहीं लगी कि ये सब ठाकुर जी की ही लीला थी। प्रभु जी जिसने कर्जा लिया था नरसिंह मेहता ने, तो कर्जा चुकाने के लिए ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप धारण कर लिया, और जिसने कर्जा दिया था सेठ जी ने, तो वो भी ठाकुर जी बन गए। यानी कि ठाकुर जी यानी कि कृष्णा हमारे भगवान, हमारे अल्लाह, अगर आप भक्ति भाव के साथ उनके साथ जुड़े हैं, निर्मल मन से जुड़े हैं, श्रद्धा भाव के साथ जुड़े हैं, तो प्रभु आपका रूप धर करके आपके कार्य भी करेंगे। जिस तरह ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता बन करके सेठ का कर्जा चुकाया और सेठ ने सेठ का रूप धारण के ठाकुर जी ने वो रसीद नरसिंह मेहता की पत्नी को दी। नरसिंह मेहता को समझते देर नहीं लगी कि कर्जदार भी वही बन गया जिसने कर्जा दिया था, और कर्जा लेने वाला भी वही बन गया मेरा ठाकुर। इसलिए प्रभु जी सच्चे मन भाव के साथ अगर आप प्रभु से जुड़ेंगे तो आपको किसी न किसी रूप में वो आपको दृष्टांत देंगे, सब कुछ आपका कार्य करने वाले हैं। केवल निर्मल मन से उनका चिंतन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनका भजन कीजिए और दिल से गाइए, दिल की गहराइयों से गाइए, मन से गाइए, तो प्रभु आपके साथ अवश्य खड़े होंगे। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा, अवश्य इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सबको राधे राधे।